Hello friends, myself Parveen Yadav from Uttar Pradesh University of Medical Science, FI Etawah. This is the second lecture of इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1.0 एक लेक्चर हो चुका, ये दूसरा लेक्चर है। ये हम सीरीज चला रहे हैं फिजिक्स कंप्लीट रिवीजन सीरीज। ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें फिजिक्स का पूरा कंप्लीट रिवीजन किया जाएगा। पहले हम 12th का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद 11th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। बायो का हो चुका है, बायो का लगभग 10 टॉपिक हो चुके हैं, 12th के 10 चैप्टर्स हो चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, एक दो चैप्टर का। आप बाकी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और फिजिक्स का हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कुछ हमारे नोट्स हैं और कुछ हमने स्क्रीनशॉट फ़ोटोज़ लिया हुआ है अपने बुक से, जो बुक हमने पढ़ी हुई है। तो वो चीज़ें आप पढ़ें जिससे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी इधर उधर का ज़्यादा आप ध्यान ना दें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाएं और अपना जो पहले से पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करें। रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। पॉइंट नंबर सेकंड, चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल। चार्ज आप कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक चार्ज बॉडी से दूसरे नॉन चार्ज बॉडी में आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या एक चार्ज बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी में आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो चार्ज जब तक ट्रांसफ़र होगा तब तक, जब तक उसका इक्विलिब्रियम नहीं कंप्लीट हो जाता है, दोनों का इक्विलिब्रियम, ए बॉडी का बी बॉडी का, जब तक उसका इक्विलिब्रियम नहीं फॉलो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम तक बॉडी नहीं चली जाएगी, तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज मास के साथ एसोसिएट होता है, मतलब चार्ज है जहाँ पे वहाँ पे मास है, मतलब मास जहाँ पे है उसमें ज़रूर बॉडी में चार्ज होगा। बिना चार्ज बॉडी जो है, विदाउट मास चार्ज बॉडी नहीं रहती है। तो जहाँ पे मास है वहाँ पे चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपको पता ही है। चार्ज रिमेंस कंजर्व। चार्ज को कंजर्व भी किया जा सकता है। चार्ज आप कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, जैसे कैपेसिटर में आप देखे होंगे, वहाँ पे चार्ज को स्टोर किया जा सकता है और किया भी जाता है। चार्ज इज इन वेरिएंस्ड, मतलब चार्ज को जो है आप रेस्ट में रख सकते हैं और मोशन में भी रख सकते हैं। मतलब चार्ज आप देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब वहाँ पे चार्ज मोशन में है। कैपेसिटर है, वहाँ पे चार्ज स्टोर है, मतलब चार्ज रेस्ट में है। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर सिमिलर चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है तो रिपेल करेगा, अगर माइनस क्यू चार्ज है तो रिपेल करेगा, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे, 8-10 स्लाइड है, ख़त्म हो जाएगी पूरी। और 2 क्लास थ्योरी की होगी, बाकी 1 क्लास और जो है होगी क्वेश्चन की, फिर 1 क्लास होगी न्यूमेर के लिए। टोटल 5 क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ सर्किल, वो हमेशा जीरो होती है। चार्जिंग ऑफ द रेडियस आर इज जीरो। इसको आप ध्यान देखेंगे, ध्यान से याद कर लेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेंटर पे हमेशा जीरो होती है। सर्कुलर बॉडी सर्कुलर है, उसके सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, मतलब कोई स्फीयर है, अगर उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है तो वहाँ पे जो है जीरो होगा। एफ इक्वल टू, इसका फार्मूला है क्यू ई, तो क्यू ई की वैल्यू जो है जीरो आ जाएगी, इसलिए एफ इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो एक कूलाम बराबर देख लेते हैं, यहाँ पे कूलाम देख लेते हैं। कूलाम क्या है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलाम। ये डाटा को याद आप रखेंगे जो है, क्योंकि ये थ्योरीज में पूछ लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज। पॉइंट नंबर सेकंड देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द वीकेस्ट वाइल न्यूक्लियर फोर्स इज़ द स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। पूरे ब्रह्मांड में अगर बात की जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट फोर्स है। अगर सबसे स्ट्रांग फोर्स की बात की जाए तो न्यूक्लियर फोर्स है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है, सबसे स्ट्रांग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, न्यूक्लियर फोर्स जो है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इट एक्ट इक्वल ऑन दी, न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज किस पे लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। देयर आर वीक फोर्स एक्टिंग इन बी डिसइंटीग्रेशन एक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देयर इज ए वीकेस्ट फोर्स एक्टिंग इन बीटा डिसइंटीग्रेशन इन द रेडियो एक्टिविटी। तो ये रेडियो एक्टिविटी में ये जो लगता है वीकेस्ट फोर्स होता है, जो रेडियो
वेव होती है उसमें जो फोर्स होता है वो सबसे फोर्स होता है जो कैनाल रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैनाल रे जो है इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करती है। यहाँ पे देख लेंगे जो दोनों पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती हैं, ध्यान से देखेंगे। प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पहला फिगर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, क्यू इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं, मतलब कि इज लेस देन 0 होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हम बात कर लेते हैं जो है कूलाम्स लॉ की। कूलाम्स लॉ यहाँ से स्टार्ट है। तो कूलाम्स लॉ का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू होता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फार्मूला सबको पता ही होगा, सब आप 12th करके आई हैं। एफ इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 दो चार्ज हैं, उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस R है जिसकी रेडियस R है। 1/0 ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। K इक्वल टू होता है 1/4 और दोनों चार्ज हैं, Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है, उसके बीच की डिस्टेंस R है। तो वहाँ से पूरा ड्राइव्ड किया गया है, इसका डेरिवेशन आप पढ़े होंगे 12th में। तो ये हो गया पूरा एफ इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। मतलब जैसे पॉइंट चार्ज हो गया Q1 हो गया Q2 हो गया Q3 हो गया Q4 हो गया। हालांकि यहाँ दो चार्ज की बात बीच की बात की जा रही, ऐसे बहुत से चार्ज हो सकते हैं आपके जो है। तो सारे चार्ज को हम निकाल लेंगे और अपान में रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। तो अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज बट इट कैन बी अप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज आल्सो। ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के भी निकाला जाए। जैसे चार्ज अलग, ऐसे चार्ज हमने लिया, मुट्ठी में चार्ज हमने लिया, ऐसे फेंक दिया, तो सारे चार्ज का भी निकाला जा सकता है इस फार्मूले की मदद से। और इस फार्मूले की मदद से दो पॉइंट के बीच में भी निकाला जा सकता है। इसलिए कूलाम्स लॉ के फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कूलाम्स लॉ का फार्मूला। पॉइंट नंबर सेकंड देख लेते हैं। दिस लॉ वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज। ये जो लॉ है कूलाम्स लॉ, ये से केवल स्टेशनरी चार्ज के लिए ही वैलिड है एंड कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर मूविंग चार्ज। अगर आपसे कोई पूछे कूलाम्स लॉ का जो फार्मूला है एफ इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मूविंग चार्ज के लिए वैलिड है, तो आप सीधा मना कर देंगे नहीं, मूविंग चार्ज के लिए नहीं ये है, ये फार्मूला सिर्फ स्टेशनरी चार्ज के लिए है। अगर हमने कोई मुट्ठी में चार्ज लिया, उसको जो है मेज़ पे ऐसे फेंक दिया, तो आप देखेंगे वहाँ पे चार्ज बिखर गए, मतलब चार्ज वहाँ पे स्टेशनरी हो गया है। तब जाके जो लगेगा फार्मूला लगेगा उस चार्ज के निकालने के लिए, कितना चार्ज वहाँ पे है, कितनी रेडियस पे है, तो वहाँ पे फार्मूला होगा एफ इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल के ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कैपिटल के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आगे हम देखेंगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस होती है। बाकी चीज़ें हम देखेंगे जो है। कैपिटल के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, स्मॉल के जो डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से डिनोट किया जाता है। न्यूटन्स लॉ क्या होता है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। न्यूटन्स लॉ जो इसमें यूज होता है, न्यूटन्स लॉ गिव्स अट्रैक्शन फोर्स। जो न्यूटन्स लॉ होता है वो अट्रैक्शन फोर्स देता है, लेकिन कूलाम्स लॉ जो है ये अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों देता है। इसको आप ध्यान देंगे। न्यूटन्स लॉ गिव्स अट्रैक्शन फोर्स वाइल कूलाम्स लॉ गिव्स अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन फोर्स। एफ साइलेंस नॉट क्या है, किसी ने आपसे पूछ लिया कि एफ साइलेंस नॉट जो है, एफ साइलेंस नॉट जो ई नॉट दिया है उसको क्या पढ़ते हैं, तो एफ साइलेंस नॉट जो है परमिटिव ऑफ फोर्स, परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में, मतलब वैक्यूम में बातें की जा रही हैं। तो एफ साइलेंस नॉट की वैल्यू पूछ लेता है। ये वैल्यू जो है ये पूछा था CP नेट 2019 में क्वेश्चन था, एफ साइलेंस नॉट की वैल्यू पूछ लिया था। तो इसकी वैल्यू होती 8.85 इंटू 10⁻19। आप ध्यान देंगे जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट जो है, यूनिट से बहुत ही लड़के गलत कर देते हैं, तो यूनिट आप विशेष ध्यान देंगे। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/36 पाई इंटू 10⁻9 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोनों वैल्यू एक ही हैं, दोनों वैल्यू आप याद रखेंगे। हालांकि 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको आप याद रखेंगे, यही वैल्यू पूछती है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। इफ़ वन स्पेयर है चार्ज क्यू, अगर एक स्पेयर को चार्ज दे दिया जा रहा है क्यू, मान लीजिए कोई एक अपने हाथ में स्पेयर लिए, मान लीजिए कोई आपने हाथ में बॉल लिए,
स्पेयर स्पेरिकल हो दी बॉल एंड अदर आइडेंटिकल स्पेयर हैज़ नो चार्ज। तो दूसरा स्पेयर है, दूसरी बॉल ये, उस पर कोई चार्ज नहीं, देन द स्पेयर हैव ए चार्ज। तो वो चार्ज अपने आप में जो है डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक में हो जाएगा Q/2, दूसरे में भी हो जाएगा Q/2। तो चार्ज ट्रांसफरेबल है, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं। एक कोई चार्ज बॉडी लिया, एक नॉन चार्ज बॉडी लिया, तो चार्ज बॉडी नॉन चार्ज बॉडी को चार्ज ट्रांसफ़र कर देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटरेक्शन फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी यूनिट चार्ज पे निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटरेक्शन फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। अब बात आई कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज इज एन एक्सपेरिमेंटल पॉजिटिव चार्ज। हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव में लेते हैं, टेस्ट चार्ज को कभी निगेटिव में नहीं लेते, इसको आप ध्यान देंगे। टेस्ट चार्ज इन एक्सपेरिमेंटल चार्ज विच इज टेकन इन पॉजिटिव चार्ज। इसका फार्मूला होता है E = 1/4πε Q/r² इंटू आर वेक्टर फॉर्म। आर जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। E = 1/4πε Q/r² इंटू आर कैब। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट, उसको हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज, जब एक कंडक्टर चार्ज कर दिया जाएगा द चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन आवर सरफेस। तो चार्ज जो है वो आउटर सरफेस में फैलता है। हमने कोई स्पेयर लिया तो स्पेयर के अंदर चार्ज नहीं होता, स्पेयर के सेंटर पे चार्ज नहीं, स्पेयर के सेंटर पे चार्ज कितना होता है 0। स्पेयर के आउटर साइड ही चार्ज होता है, मतलब चार्ज जो है स्पेयर के आउटर साइड फैल जाए। कोई रिंग लिया तो आप देखेंगे रिंग के आउटर साइड पे चार्ज फैल जाएगा। व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज, जब कोई कंडक्टर चार्ज किया जाता है चार्ज रजिस्टर्स ओनली ऑन आउटर सरफेस। ठीक। चार्ज डेंसिटी इज पॉइंट नंबर सेकंड एट कॉन्वेक्स स्पार्क, charge density at a convex sharp point on a conductor is greater, lesser in radius of curvature at a convex part, greater is the charge density। अगर चार्ज कॉन्वेक्स पार्ट है, कर्वेचर का कॉन्वेक्स पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। कम कहाँ पे होगी, लेसर इन रेडियस पार्ट। जो रेडियस पार्ट होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी कॉन्वेक्स पार्ट के, और ग्रेटर इज द चार्ज डेंसिटी। ठीक। पॉइंट थर्ड की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ देम। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो चार्ज के, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। आप पॉइंट फिर से पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बिटवीन देम, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एट एन पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है पॉजिटिव चार्ज का वो पॉजिटिव होता है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव हो, ड्यू टू निगेटिव चार्ज इन निगेटिव। ठीक है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, ड्यू टू निगेटिव चार्ज इज निगेटिव। व्हेन पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी मान लेते हैं पैरेलल टू ई, देन द डाइपोल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर पॉइंट पी है कोई तो पैरेलल है पॉइंट ई के, तो उसका जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ये स्टेबल होगा। बाकी हम स्टेबल अनस्टेबल ये इक्विलिब्रियम आगे हम बात करेंगे लेक्चर में। व्हेन पी इज एंटी पैरेलल, अगर दो पॉइंट एंटी पैरेलल होगा तो उसका डाइपोल होगा जो है वो अनस्टेबल होगा। पैरेलल होगा तो स्टेबल होगा, जब अनपैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा तो अनस्टेबल होगा। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सेल K/2 सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयरिकल सेल का जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है वो K/2 होता है, इसको आप याद रखेंगे। ए स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिपेंड ओनली ऑन आर, जो स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज होता है वो आर पे डिपेंड करता है। बिहेव इट्स चार्ज इज कंसर्टेड एट सेंटर फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मैटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मैटर जो होता है द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड्स टू आयनाइज द मेथड और द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज मीडियम कैन बियर विदाउट द ब्रेक डाउन। तो ये हो गया डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मैटर हो गया।
तो हम देख लेते हैं द पॉइंट नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, द पार्टिकल्स सच एज फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स विच हैव नो, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब रेस्ट पे है। मास कैन नेवर हैज ए चार्ज बिकॉज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब बात कर रहा है अगर मास नहीं होगा तो आपको जैसे हम ऊपर बताए थे, मास नहीं होगा तो वहाँ चार्ज भी नहीं पाया जाएगा। चार्ज जहाँ है वहाँ पे मास, जहाँ पे है वहाँ पे चार्ज है। तो ये पॉइंट बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट बिकॉज, इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएंट भी इनवेरिएंट करता है, मतलब बिकॉज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा बनावट है स्ट्रक्चर का उस पर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ए चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो फ्री मूव कर सकता है। इट मे नॉट मूव अलॉन्ग एन इलेक्ट्रिक लाइन। ये ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक लाइन की साइड मूव करे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्थ की डायरेक्शन मूव कर रही तो भी नॉर्थ की डायरेक्शन मूव करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑफ फोर्स बिकॉज इनिशियल कंडक्शन अफेक्ट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो इनिशियल कंडक्शन होता है, जैसे इनिशियल में चार्ज मूव किया तो वो इफेक्ट करता है मोशन को। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक जो है चार्ज नहीं ज़रूरी है कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ही लॉन्ग मूव करे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट डज नॉट वर्क वेल इन ह्यूमिड डे बिकॉज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, आपको पता ही है। द मेटेलिक शील्ड, जो मेटेलिक शील्ड होती है, मेटेलिक शीट होती इज फ्रॉम हॉलो कंडक्टर इज सेल may be built or block an electric field because a hollow conductor cell the electric field is zero at every point। जो hollow conductor cell होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है जीरो होती है। आपको बता दिए स्फीयर के भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो होती है। ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया जाता है, उसके वेक्टर उसके ऊपर वेक्टर बना दिया जाता है। मतलब ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है एक निश्चित डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो कर होने में। तो किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होती हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ डायरेक्शन एज सेम एज फोर्स एक्सपेरिमेंट एज पॉजिटिव चार्ज। ये फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला था ये 2018 में पूछा गया सीपी नेट के। डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है MLT-3 A-1। एक डायमेंशन फार्मूला हर साल पूछता है। हम एक बार डायमेंशन फार्मूला का पूरा डिस्कशन किसी लेक्चर में कर देंगे, सेपरेट लेक्चर होगा। पूरे डायमेंशनल जो मेन फार्मूला है डायमेंशन के जो रिपीट करते हैं या जो पूछे जाने के चांस है उसको हम कर देंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पोटेंशियल सेम होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हालांकि 2-3 बार ये पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है, लेकिन आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पहला कह रहा है रैंक ऑफ पाथ अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड वर्क डन ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो ये फिगर है, मतलब आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पाँच लाइन यहाँ पे है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन दिया हुआ है। 80 वोल्ट है, 70 वोल्ट है, 60 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, 40 वोल्ट है। यहाँ पे देखेंगे थर्ड और फोर्थ का, देखेंगे जैसे मैं मिलाया हूँ थर्ड और फोर्थ का देखेंगे सिमिलर है, और सेकंड और फर्स्ट का देखेंगे सिमिलर है। थर्ड फोर्थ का देखिए और सेकंड और फर्स्ट का देखिए, आप देखेंगे थर्ड फोर्थ से ग्रेटर है सेकंड और फर्स्ट, मतलब थर्ड फोर्थ ग्रेटर है सेकंड और फर्स्ट से। तो ये हो गया राइट वर्ड। जो ये पूछा था ऐसे ही पूछ लिया था। ये जो राइट वर्ड लिखा है ये 4 दिया है, थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ एंड फोर्थ इज़ ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट। तो ऐसे ही पूछ लिया था सीधा, ऑप्शन दे के 4 ऑप्शन थे, ये ऑप्शन करेक्ट था। तो ऐसे इसको आप जो है याद कर लेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? देखिए जो ये बना हुआ है ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण आपको बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं, पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे 3 सरफेस पिंक कलर में है, 1 2 3, तो ये 3 पॉइंट हैं।
बाकी इसका जो है वोल्टेज दिया है 25 वोल्ट है, बाहर 10 वोल्ट है, इसका 30 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, 70 वोल्ट है। और ये दोनों सरफेस जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है स्फीयर का, मतलब इसका जो बीच का वो सरफेस डिस्टेंस है इक्वी पोटेंशियल है, इस पे चार्ज का जो है इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो इसका जो हो जाएगा E1 इज़ ग्रेटर देन E2, मतलब पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड से ग्रेटर, पॉइंट सेकंड थर्ड से ग्रेटर, मतलब जो चार्ज के पास होगा, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही, मतलब जहाँ से ओरिजिन हो रही है वहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो इंटेंसिटी है वो घट जाएगी। आपको पता है नज़दीक में रहेंगे इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दूर जाएंगे वैसे इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगी ये पोटेंशियल के रिवर्स होती है, मतलब पोटेंशियल की ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे देखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल के, मतलब पॉइंट V1 पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा, V1 पे होगा, फिर किस पे होगा, V2 पे होगा, किस पे होगा, फिर V3 पे होगा। तो यहाँ पे फिर देख लेते हैं जो माइनस क्यू है सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे हैं, पॉइंट 1 पे हैं, फिर कहाँ पे सेकंड पे हैं, फिर कहाँ पे थर्ड पे हैं। फिर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल उल्टा हो जाता है, आपको बताएं पोटेंशियल जो है उल्टा हो जाता है। पोटेंशियल कहाँ पे हो जाएगा, V3 पे हो जाएगा, फिर किस पे हो जाएगा, V2 पे हो जाएगा, इसके बाद किस पे हो जाएगा, V1 पे हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ आता है, गॉस लॉ आप पढ़े होंगे। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ की इसका फार्मूला है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू इंटीग्रल में, इंटीग्रल आप नहीं लगाएं तभी चल जाएगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फार्मूला होता है। Q क्या है, Q इनक्लोज क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ जाए, ऐसे ही सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ जा रहा है वो हो गया Q इनक्लोज्ड हो गया। फाई क्या, फाई डज नॉट डिपेंड अपॉन, फाई किस पे डिपेंड नहीं करता, फाई जो है शेप ऑफ साइज ऑफ क्लोज सरफेस, फाई जो है सरफेस शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है क्लोज सरफेस के। द चार्ज आइसोलेटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस, जो चार्ज होता है वो आइसोलेट करता है सरफेस के बाहर। और ये पॉइंट देख लेते, फार्मूला है इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी एट पॉइंट नियर द चार्ज कंडक्टर। अगर कोई पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर चार्ज कंडक्टर क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू होता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको आप रट लेंगे, ई इक्वल टू होता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हालांकि हम एक लेक्चर फार्मूला का रखेंगे लास्ट में, लेकिन इसको आप याद कर लेंगे, ई इक्वल टू होता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू होता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा चार्ज कंडक्टर पर, तो P इक्वल टू होता है, कोई पॉइंट P है, P इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देखेंगे यहाँ 2 लगा देंगे, उसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, 2 लगा देंगे, तो सीधा फार्मूला आप ऐसे ही दिमाग में आप बैठा लेंगे, P इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कोई डेंसिटी पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके लिए फार्मूला होता है U, E इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो दोनों गोला है ये इंपॉर्टेंट है। सिग्मा इक्वल टू E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स मतलब चार्ज ऐसे ही फ्लो हो रहा है, फ्लक्स में फ्लो हो रहा है, जैसे ही पाइप लगा दिए, पाइप से पानी जो ऐसे पकड़ लिए, पाइप से पानी ऐसे ही आप गार्डन में पानी दे रहे हैं, तो देखेंगे ऐसे ही चार्ज भी ऐसे निकलता है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इक्वल टू ई ए, जो इसकी वैल्यू होती ई ए कास थीटा होती है, फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कास थीटा, फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कास थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाल रहे हैं तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है फाई इक्वल टू होता है ई ए कास थीटा। अब यहाँ देख लेते हैं फाई क्या है, थीटा क्या है, थीटा एंगल है, फाई आपको ऊपर बता ही दिए हैं, और ई क्या है, एरिया वेक्टर है, ई जो है ये ए क्या है, एरिया वेक्टर, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। फ्लक्स इज ए कंट्रीब्यूटेड, फ्लक्स जो है कंट्रीब्यूट होता है ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर में जो है फ्लक्स का फ्लो होता है। आगे आपका बहुत अच्छा क्लियर होगा, जो कल की थ्योरी होगी बहुत ही अच्छी क्लियर हो जाएगी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। हालांकि जो आपको यहाँ पे याद करना है ये फाई इक्वल टू ये कास थीटा याद रखना है बस। और इसके बाद थीटा क्या एंगल है, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्या है एरिया वेक्टर है, कास थीटा क्या है उसके बीच का एंगल है, मतलब कास थीटा कितना एंगल होगा वो है। तो
यहाँ पे पॉइंट गिवन होगी, एरिया गिवन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन होगी, थीटा निकालना होगा, या तो थीटा गिवन होगा, या तो एरिया गिवन होगी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना है। तो ऐसे ही आपको जो है यहाँ पे दो कंपोनेंट गिवन होंगे, एक निकालना पड़ेगा। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एरिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरे एरिया में नहीं फ्लो कर रही, जैसे एरिया ए है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो नहीं कर रही, तो उसके लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो इसके लिए लगा देंगे, तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेट ई डॉट डी ए क्या है, डिफरेंशियल एरिया, मतलब एक छोटे से एरिया में निकाल लेंगे, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी हमको फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो फाई इक्वल टू हो गया डिफरेंशियस, ये इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेट का सिंबल है, इंटीग्रेशन लगा देंगे ई डॉट डी ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, डी ए क्या है, डिफरेंशियल एरिया, मतलब छोटे से एरिया में निकाल देंगे, बाकी पूरा से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जब पूरा से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर पूरी जो है ये फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली शो डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो शो करती है नेट फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। आप इसको याद कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक्चुअली शो द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड। तो आप यहाँ से देखेंगे जो इधर बना हुआ है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे देखेंगे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो जो पॉइंट ए है उस पर ज़्यादा होगा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसके बाद पॉइंट बी पे कम होगा। मतलब जैसे आप देखेंगे पाइप में, ऐसे पाइप है तो वहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, तो जो नज़दीक होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा, जो दूर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है उसका इफेक्ट कम होगा। तो पॉइंट ए पे ज़्यादा होगा, इसके बाद बी पे होगा, इससे कम होगा सी पे। पॉइंट ए पे सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद बी पे कम होगा और सबसे कम होगा सी पे। तो ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी इज़ ग्रेटर देन सी ई सी। इसका उल्टा हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाता जो है वी जो है इसके उल्टा हो जाता। और हम देख लेते हैं जो राइट साइड बना हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिपीट किया हुआ था सीपी नेट 2019 में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करता है। हालांकि जेई मेंस का क्वेश्चन है लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये हर साल रिपीट करता है, बहुत ही बार ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आप देख लेंगे 4 है, सीधा आप आंसर याद कर लीजिए, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 4 है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप देख रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होती है स्ट्रेट लाइन में होती है, इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, ऐसे ही जब मैग्नेट हम पढ़ाएंगे तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती। ऊपर हमको आपको बताएं पॉजिटिव चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और निगेटिव चार्ज में जा, मतलब ऐसे ही मुड़ जाती हैं, तो निगेटिव चार्ज में जा रही है, मतलब पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव की तरफ जा रही है। तो ई इज़ ग्रेटर देन क्यू ए इज़ ग्रेटर देन क्यू बी होगा, मतलब जो क्यू ए का चार्ज ज़्यादा होगा, क्यू बी का चार्ज जो है वो कम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ सो इन प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, उस प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। जितनी प्रॉपर्टी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, हम भी याद किए थे और यहाँ से क्वेश्चन सारे फंस जाते हैं। जो अच्छे हमारे टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को हम उठा रहे हैं, जो हम पढ़े थे वही टॉपिक्स उठा रहे हैं। आप भी ऐसे पढ़िए तो आपका भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप विश्वास रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस की, इसको आप देख लीजिए। ये एक पहली बात इमेजिनरी लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक फील्ड इधर से गई दूसरी फील्ड उसके मतलब काट दी, तो ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेबर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये कभी क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस एंड और स्टार्ट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की हमेशा सरफेस से ही स्टार्ट होती हैं। 5th, इफ़ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन देयर इज नो इफ़ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, ये कॉमन सेंस है। पॉइंट नंबर 5 को देख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मली टू द एरिया एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रांग फील्ड वाइल द डिस्टेंस। आपको बता दिए हैं, जैसे यहाँ से मान लीजिए पॉइंट, आप मान लीजिए ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट बी की तरफ बढ़ रही हैं, तो पॉइंट ए और बी की दूरी ज़्यादा है, मान लीजिए 1 मीटर है, तो आपको जहाँ सबसे ज़्यादा आप
को कहाँ पे मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो नियर मिलेगा पॉइंट ए के नियर। जैसे जैसे हम पॉइंट ए के दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटेंसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है? टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट, ये पॉइंट आगे क्लियर होगा आपका अच्छे से। टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये बात कर रहा है। जो टेंजेंट होता है, मतलब जो टेंजेंट आप समझ रहे हैं, सर्किल हो गई, फिर एरिया वेक्टर हो गया, तो एरिया वेक्टर जो ये रिप्रेजेंट करता है वो टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसी की बात कर रहा है। मतलब जैसे आप एक सर्किल मान लें, तो सर्किल की जो सरफेस है उससे ऐसे टेंजेंट निकलता है, मतलब टेंजेंट जो है सर्किल है, तो सर्किल का आप एरिया वेक्टर अब जब सरफेस उससे बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टेंजेंट के रूप में बनाएंगे ना, तो उसी की ये बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। चार्ज वह प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की मेक्स ए पॉसिबल फॉर देम टू एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज ऑफ टू टाइप, मतलब चार्ज बता रहा है, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। चार्ज वह सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो कि मेक्स इट पॉसिबल ऑफ देम, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करती है, टू रिस्पॉन्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स, या वो इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्ड करती है। चार्ज आर ऑफ टू टाइप। चार्ज दो प्रकार के, आप जैसे देखेंगे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, आप आपस में अगर लेकर आएंगे देखेंगे वहाँ पे जो है एक फोर्स लगेगा, जैसे मतलब वो आपस में खींचेंगे, तो देखेंगे अगर चुम्बक लाएंगे आपस में, मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल लेकर आएंगे, देखेंगे आपस में वो खींचते हैं। तो ऐसे चार्ज भी, अगर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, जैसे आप ले लिए एक पॉजिटिव ले लिए एक निगेटिव ले लिए, तो आप दो केबल को आपस में अगर दो तार को लेकर आएंगे देखेंगे आपस में तुरंत खींच लेता है। तो उसी की ये बात की जा रही है, अगर कॉमन बोलचाल की भाषा में कहें तो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू से डिनोट किया जा रहा है, निगेटिव चार्ज माइनस क्यू से, आपको ऊपर बता चुके हैं। इन दिस प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, अगर कोई बॉडी को चार्ज किया जा रहा है, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक जो है चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक जो है अपना इक्विलिब्रियम वो फॉलो नहीं कर लेगा। इलेक्ट्रॉन्स हैव निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, आपको पता ही है, आप इंटर करके आए हैं। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, पी से प्रोटॉन पी से पॉजिटिव, ऐसे याद कर लेंगे। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम एन एटम, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम से लिया जा रहा है, देन इट्स पॉजिटिव चार्ज, तो उसके पास क्या होगा, देन इट्स गेट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ध्यान दे लेंगे। आपको ऊपर बता ही दिए थे, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट कूलाम होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है ऑब्जेक्टिव हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हैज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ही पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेंगे। जो चार्ज होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट होती कूलाम। कूलाम की वैल्यू आपको ऊपर बता दिए थे, उसको याद कर लेंगे, 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर। तो ये पॉइंट आप ऊपर से देख लेंगे। पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज के पास जो है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। निगेटिव चार्ज है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है, मतलब पॉजिटिव के पास हमेशा कमी होगी। पॉजिटिव है लेकिन आप ध्यान देंगे उसके पास कमी है, जैसे कोरोना हो गया पॉजिटिव है तो उसके पास क्या हो गया, दिक्कत हो गई, मतलब कमी हो गई, ऐसे आप समझ लेंगे। जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस होता है। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज को लेकर आएंगे रिपेल करेगा। साउथ पोल को आपस में लेकर आएंगे रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल को लेकर आएंगे तो रिपेल करेगा। लेकिन वहीं अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लेकर आएंगे अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को लेकर आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाई 3, किसी ऑब्जेक्ट को हम 3 प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकता है। फ्रिक्शन से कर सकते हैं, इंडक्शन से कर सकते हैं, और कंडक्शन से कर सकते हैं। फ्रिक्शन से कैसे, रगड़ के आप कर सकते हैं, जैसे कंघी को आप रगड़ दिए, छोटा छोटा टुकड़ा ले लिए रगड़ दिए, या कंघी को आप बाल में रगड़ दिए, तो वहाँ आप देखेंगे चार्ज डेवलप हो जाता है, आप देखेंगे बाल धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। इंडक्शन से भी हो सकता है। कंडक्शन से कैसे हो सकता है, कंडक्शन से आपको पता ही है कंडक्शन से कैसे होता है। कंडक्टर मतलब कोई चार्ज आप बॉडी है,
पॉजिटिव चार्ज है, एक कोई बॉडी है जिसके ऊपर जीरो चार्ज है, तो आप लेकर आएंगे तो उसके ऊपर भी धीरे धीरे देखेंगे कि मतलब चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब चार्ज उसके ऊपर भी चला जाएगा जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाएगा। तो चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज जो ट्रांसफरेबल होता है ये इंटीग्रल के फॉर्म में होता है। आपको इसको ध्यान देंगे, चार्ज जो है इंटीग्रल के ट्रांसफर फॉर्म में ट्रांसफर होता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे होता है, ऐसे नहीं 1.5 2.5 1.1 ऐसे नहीं होता है। चार्ज जो है इंटीग्रल के फॉर्म जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो पूरा पूरा ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा है सिस्टम, इंटीग्रल के फॉर्म में होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल जो चार्ज होता है किसी सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आगे लगेगा, फार्मूला है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, इनिशियल एंड फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी सेम। मतलब इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज जो है ये सिस्टम का सेम होता है। इस ऐसे भी हम कह सकते हैं टोटल चार्ज सिस्टम का कंजर्व होता है। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे आपको ऊपर बताए हैं, द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब इंटीग्रल के फॉर्म में ही जाएगा। द फिनोमेना इज कॉल्ड क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज ऑब्जेक्ट क्यू इज इक्वल टू होता माइनस प्लस एन ई होता है। मतलब चार्ज अगर जाएगा तो प्लस में जाएगा, इंटीग्रल के फॉर्म में जाएगा। विशेष ध्यान देंगे, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में जाता है। अगर जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। क्यू की वैल्यू हो सकती है माइनस ई हो सकती है, प्लस ई हो सकती, प्लस ई1 हो सकती है, प्लस 2 ई हो सकती है, माइनस 2 ई हो सकती है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हैज़ मिनिमम चार्ज एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वैल्यू आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, पूछ लेता है डायरेक्ट, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी पूछता है। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम में ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जो भी हम नीट और जेईई मेंस के अगर क्वेश्चन हम करवाएंगे, बेसिक थ्योरी ही करवाएंगे। हम किसी हाई फाई लेवल पे हम नहीं जाएंगे। हम इतना क्वेश्चन करें, इतना पढ़ लें, हमारा एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, बस यही हमको चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आप पढ़ेंगे जो है, बाकी इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जैसा हम पढ़े थे वैसा आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा आप करते रहें तो आपका भी सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चार्ज एंड यहाँ बातें की क्यू इक्वल टू प्लस यानी की बात की, चार्ज जो है मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, और जो क्यू इक्वल टू होगा प्लस एन ई होगा। इसका फार्मूला आप ध्यान देख लेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है। चार्ज ऑन एन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ प्लस 2 ई होता है। आप इसको ध्यान देंगे, चार्ज ऑन वन अल्फ़ा पार्टिकल, एक अल्फ़ा पार्टिकल की चार्ज की वैल्यू होती है प्लस 2 ई होती है। ई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसको रख देंगे तो आ जाएगा 16 दूनी 32, 3 जो वैल्यू आ जाएगी उसको आप देख लेंगे, 20 × 10⁻⁹ कूलम आ जाएगा। कूलम्स लॉ क्या होता है फिर से एक बार देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ एन अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन हो या तो रिपल्सन हो, बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब Q1 Q2 की बात कर रहा है, तो डिटरमाइन बाय कूलम्स लॉ। तो ये कूलम्स लॉ के द्वारा ही निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट इन वैक्यूम और एयर इन डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन आर स्क्वायर बिटवीन देम। तो ये पूरा कहना चाह रहा है कि फोर्स एफ इक्वल टू होगा के कांस्टेंट है, के की वैल्यू आपको बताएं, ऊपर बताएं हैं, के कांस्टेंट है। के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के की वैल्यू होती 1/4π∈0 होगा। के की जो वैल्यू होती स्मॉल के की, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती 1/4π∈0। तो टोटल जो निकल कर आएगा 1/4π∈0 Q1 Q2 अपान स्क्वायर। 1/4π∈0 की वैल्यू आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे। 1/4π∈0 की वैल्यू आप याद रखें। 1/4π∈0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट आप विशेष ध्यान लेंगे, यूनिट में बहुत ही लड़के घूम जाते हैं, तो आप आशा हम करते हैं आप यूनिट भी अच्छे से याद रखें। ई नॉट आपको ऊपर बता ही दिए, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये ई नॉट की वैल्यू, एफ साइलेंस नॉट की वैल्यू, एफ साइलेंस नॉट जो है इसको क्या बोला जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो
ये है। और के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट है। 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट को हम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी लिख सकते हैं, या 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। CP नेट 2019 का ये क्वेश्चन है, आंसर है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट्स डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ऊपर बता दिए हैं आपको। डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है, आप यहाँ से देख लेंगे, m-1 l-3 t-4 और a स्क्वायर, m-1 l-3 t4 a स्क्वायर। इफ द मीडियम बिटवीन द चार्ज इज अदर देन एयर, इफ द मीडियम बिटवीन द चार्ज इज अदर देन एयर देन द वैल्यू ऑफ कूलाम। अगर बात कर रहा है इफ़ द मीडियम बिटवीन चार्ज, इफ़ द मीडियम बिटवीन द चार्ज इज अदर देन एयर देन द वैल्यू ऑफ कूलाम्स फोर्स, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी आपको ऊपर बताई दिए थे, F = 1/4 Q1 Q2 पानी का। Q1 Q2 जो दो चार्ज हैं, और R क्या है, उसके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है। F साइलेंस क्या है, इज एब्सोल्युटली परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो ये मीडियम है। और यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। इफ़ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्ज इज के, कैपिटल के है यहाँ पे आप देखेंगे, अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका मीडियम कैपिटल के है, हालांकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका बहुत ही अच्छा क्लियर होगा जो है कैपेसिटर में। एफ साइलेंस नॉट इक्वल टू होता है एफ साइलेंस नॉट इंटू के, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी F = आएगी 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट इंटू के। एफ साइलेंस नॉट की जगह हम लिख देंगे एफ साइलेंस नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 पाना स्क्वायर। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है। वेक्टर फॉर्म में अगर पूछेगा तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, F = 1/4 पाई एफ साइलेंस नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। आर वेक्टर, आर वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए ध्यान से देंगे, फार्मूला हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के मतलब इंटू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान स्क्वायर इंटू आर वेक्टर है। आप ध्यान देंगे आर जो है वेक्टर है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में लिखने का, और इधर जो है विदाउट वेक्टर फॉर्म में लिखने का, मतलब डायरेक्ट अगर पूछेगा, वेक्टर को नहीं दे रहा, कुछ बातें नहीं कर रहा डायरेक्शन की, तो आप डायरेक्ट लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम, इसको आप याद रखेंगे। और F = K Q1 Q2 अपान स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बिटवीन टू चार्ज के लिए डायरेक्ट ये है। और फिर कूलम्स लॉ ये तो हो ही गया। और 1.6 × 10⁻19 कूलम ये है। अल्फ़ा = होता है 1 अल्फ़ा पार्टिकल की जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 को यहाँ हम रख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.2 × 10⁻19 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है Q = प्लस या नहीं है, मतलब Q जो है ये चार्ज जो है हमेशा क्वांटाइजेशन में फॉर्म ट्रांसफ़र होगा, मतलब इंटीग्रल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। ये 0.5 0.2 0.1 ऐसे नहीं होगा, 1 में होगा या तो 2 में होगा या तो 3 में होगा या तो -1 2 में होगा, -4 में होगा, -3 में होगा, ऐसे चार्ज जो है ट्रांसफ़र होता है। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और आगे हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, इनिशियल फाइनल हमेशा चार्ज कंजर्व होगा। टोटल चार्ज अगर सिस्टम बॉडी की बात की जाएगी, टोटल चार्ज कंजर्व होगा। चार्ज को यहाँ पे आप देख लेंगे 3 प्रकार से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तीन प्रकार से चार्ज किया जाता है किसी बॉडी को। किसी भी बॉडी को हम 3 प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। चार्ज हमेशा, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसका कूलम है। पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलर चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव प्लस क्यू, निगेटिव माइनस क्यू, आपस में दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। और ये कुछ पॉइंट है, इसको आप देख ही लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ पॉइंट थी। इमेजिनरी लाइन होती है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती कभी, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंड और स्टार्ट नॉर्मली ऑफ दी सरफेस, ये हमेशा सरफेस से ही स्टार्ट होती हैं, कहीं से नहीं, बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कंडक्टर के सरफेस से स्टार्ट होती हैं। और जहाँ पे नज़दीक होगा, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ऐसा
आपका कॉमन सेंस कहता है और ऐसी बात आपकी सही है। इफ़ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर इज नो फील्ड लाइंस, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रांग फील्ड लाइन, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, वहाँ पे जो है चार्ज भी ज़्यादा होगा। फील्ड लाइन डिस्टेंस लाइन वीक, जैसे जैसे दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और यहाँ पे आप देख ही लिए इसका आंसर 4 आ जाएगा। अगर ऐसे पूछता है तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये सही से नहीं है, और ये पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव की तरफ घुसती हैं, जो है पॉजिटिव से अपनी निकलेंगी, निगेटिव तरफ से जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं, निगेटिव की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती हैं, ऐसा देख लेंगे आप जो है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ये cos थीटा होता है, बस इसमें और कुछ पढ़ना नहीं है। अगर ये पूछेगा यूनिफॉर्म में पूछ लिया, अगर यूनिफॉर्म में नहीं दिया, अगर यूनिफॉर्म में पूछेगा तो ये cos थीटा होगा, फाई इक्वल टू ये cos थीटा होगा। अगर यूनिफॉर्म में नहीं होगा तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन लगा देंगे और छोटे से एरिया की धीरे धीरे हम छोटे से एरिया निकालेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म पूछ रहा है छोटे से एरिया निकालेंगे, बाकी पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लगा देंगे। यहाँ पे दो फार्मूला आ गए, ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, पी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और बाकी ये आप देख लेंगे जो है गॉसियन लॉ का ये फार्मूला है, फाई इक्वल टू इंटीग्रल इनक्लोज्ड ई डॉट ई इंटू डी ए क्या है, डिफरेंशियल एरिया मतलब छोटे से एरिया की बात की जा रही है, पूरे में ई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ जाएगी। तो इसका फार्मूला था क्यू इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन नॉट, इसका जो फार्मूला है फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन नॉट। और आप ये देख ही लिए हैं, इसको आप सबको समझा दिए थे। और इसका आप देख लेंगे 3 इक्वल टू 4 जो है ग्रेटर है 2 से और 2 इक्वल है 1 से। और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप देख ही लिए हैं, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, डायमेंशन फार्मूला इसका ये होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका डायरेक्शन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है। और ये कुछ की पॉइंट थे, की पॉइंट आप ध्यान से देख लेंगे, की पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, की पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ठीक। और फिर आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटरेक्शन फोर्स ऑफ एन यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू हो गई। और कूलम्स लॉ आप यहाँ पे देख लिए, कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हालांकि कल इस पे परसों क्वेश्चन भी कराएंगे, एक थ्योरी की और क्लास होगी, इसके बाद एक क्वेश्चन की क्लास होगी, मतलब एक लेक्चर क्वेश्चन का होगा, 25-30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एक क्लास होगी जो है फार्मूला की होगी, सारे फार्मूला उसमें इलेक्ट्रोस्टैट के रिविजन करवा देंगे, तो ये आपका चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर जाती है, माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर आती हैं। तो क्यू इज़ ग्रेटर देन 0 तो प्लस क्यू हो गया, क्यू इज़ लेस देन 0 माइनस क्यू हो गया। और ये जो पॉइंट लिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पॉइंट को आप देख लेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएट होता है मास से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमेशा होता है, मतलब इंटीग्रल के फॉर्म में निकलता है, इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, इनिशियल फाइनल टोटल चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज इंटरवर्टेड की रेस्ट में होता है, अगर मोशन में भी हो सकता है। सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज जो है रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और फिर 1Q की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻⁻80 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻⁻18 बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ इक्वल टू क्यू इक्वल टू 0 होगा। ये कब 0 होगा, मतलब सेंटर पे कोई, मतलब वहाँ पे जो है कोई चार्ज नहीं होता है, हमेशा चार्ज जो है आउटर सरफेस पे होता है, इसलिए सेंटर की बात की जाए तो वहाँ पे चार्ज 0 होगा रेडियस के लॉन्ग। तो सिमिलर चार्ज जो है रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर का जो है पहला थ्योरी का पोर्शन ख़त्म होता है, एक थ्योरी का और क्लास चलेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।